नमस्कार, स्वागत है अभी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाष। आपको बता दें कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बाकी अन्य अहम खबरें भी आपको बताएंगे बुलेटिन में। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप लोग अपने कीमती समय को निकाल करके आप इस प्रोजेक्ट्स को, इस लाइव्स को आप देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं उन सभी सीनियर्स जूनियर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज सतत अपने समय की वैल्यू को समझते हुए दिन रात समर्पण भाव से अपने जीवन के प्रति समर्पित है, अपने काम के लिए। जीवन जीना इसी का नाम है। जब हम अपने समय की वैल्यू को समझ जाते हैं, कहते हैं ना कि समय बहुत ही बहुमूल्य है, कभी वापस नहीं आएगा। और जो इसकी कदर करता है ना, जो समय की कदर करता है ना, समय उसका कदर करता है। कहते हैं ना कि जो समय पे जीवन में समय को, समय की वैल्यू को नहीं समझाना, तो समय उसको ऐसे समझा देता है कि जो कहीं का नहीं रह जाता। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, जीवन का बहुत ही छोटा सा सार है। वो यह है कि जीवन आज में है। जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, हमारे जीवन का जो पास्ट है वो हिस्ट्री है, और फ्यूचर हमारा मिस्ट्री है, और प्रेजेंट हमारा गिफ्ट है। ये बड़ा अनमोल है। और अगर हमने प्रेजेंट्स को खो दिया, आप सोचिए कि आप क्या खो रहे हैं, अपना आने वाला कल खो रहे हैं। तो वैसे भी हमारा जो फ्यूचर है वो मिस्ट्री और रहस्य है। तो अगर आपने प्रेजेंट को बेहतर कर लिया, तो आप एक अपनी रहस्यमयी दुनिया का आप एक बहुत बेताज बादशाह बनेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम प्रेजेंट्स को किस तरीके से, किस रूप में ढाल रहे हैं। जमीन में जब हमने छोटे छोटे बीज का रोपण किया, तभी उसका अंकुरण हुआ, और वही एक दिन पौधा बना, एक दिन वृक्ष बना। लेकिन हमने अंकुरित होने के लिए, उस पौधा बनने के लिए, वृक्ष बनने के लिए हमने कोई बीज तो जमीन में डाला नहीं। तो जब हमने डाला नहीं, तो हम किस संभावनाओं को देख रहे हैं? अधिकतर यही होता है। अगर हम इस प्रेजेंस को वास्तव में बेहतर तरीके से कुछ करते हैं ना, वही आपके जीवन की मिस्ट्री को सुलझा देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत बड़े परिवार के हिस्से हैं, और हमेशा प्लानिंग यही रहती है कि हम कुछ लोगों से बेहतर करें। और सबसे बड़ी बात है ना कि बेहतर करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, और बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ साथ ना एक बेहतर इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है। मान लिया जाए कि एक छोटा सा बीज है, वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उसे सही धरातल में ना डाला जाए, सही जमीन में ना डाला जाए, और सही इन्वायरमेंट ना दिया जाए, तो बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो बहुत अच्छा वृक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि उसको उचित वायुमंडल नहीं मिला। माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे आप देखेंगे ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स हैं, ऐसे लोग हैं ना, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन एक्चुअली सही जगह ना मिल पाने के कारण, आप देखेंगे सही इन्वायरमेंट ना मिल पाने के कारण, वो जो बनना चाहते हैं, वो जो अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं हासिल कर पाते। उसका रीजन क्या है? तो संभावनाएं विशाल हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मैंने कहा कि उसके लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट चाहिए। अब वो इन्वायरमेंट क्या हम बदल देंगे? वो हमारा इन्वायरमेंट है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आपका इन्वायरमेंट आपका सिस्टम है।
जैसे बहुत ऐसे आप देखेंगे अपने आस पड़ोस परिवार में समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, और आप देखेंगे टैलेंट होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते। उसका रीजन वही है ना कि उनको बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं मिला। और आज आप हम इसलिए खुश नसीब हैं कि आपके पास एक बेस्ट इन्वायरमेंट है, और उसी बेस्ट इन्वायरमेंट का नतीजा है कि आप आज 10,000, 20,000, 50,000, लाख लाख रुपए महीना आप अर्न कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जैसे हम सनलॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि आपका जो सिस्टम है ये विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें विश्व की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, आप उसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मानी जाती है वो आईटी सेक्टर है। आपकी कंपनी आईटी सेक्टर में काम कर रही है। आपका सिस्टम ऐसे किसी सेक्टर में काम नहीं कर रही है जहां पर रिस्क हो। 100% आपका सिस्टम सिक्योरिटी और सर्विस पे काम कर रही है। आज जैसे हम लोग कई बार इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं कि सोचो पिछले 6 से 7 सालों में जो बदलाव आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, इतनी सोचिए पैडिक सिचुएशंस जो आए हैं, ऐसे सिचुएशन में आप तप करके बाहर निकले। और आप सोचिए कि जब आप तप करके बाहर निकले हैं तो कितना जबरदस्त आपके पास आज अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मार्केट है। उसका रीजन ये है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप सोचिए उसके अगेंस्ट में, उसकी कंपैरिजन में आज मार्केट में कोई नहीं। ये आपके लिए यूनिक है, ये आपको समझना है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा यही हमेशा लक्ष्य होता है, यही टारगेट होता है कि हम लोगों से ना कुछ अलग करें, कुछ भिन्न करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आप जो कर रहे हैं लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, सबके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से अलग कैसे हैं ये हमें समझना है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या सूत्र है, ऐसी क्या वजह है कि पिछले 6 से 7 साल में कितने न जाने कितने लाखों कंपनियां मार्केट से गायब हो गई, न जाने कितने लाखों कंपनियां बंद हो गई। क्या रीजन रहा है कि आप हमेशा सरवाइव किए, इतने चैलेंजेस को झेलते हुए भी आप बेहतर कुछ के? इसका रीजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। इसके पीछे मैंने बताया ना कि हमेशा प्रेजेंस में बेहतर करो, और जब आप बेहतर किए रहेंगे तो जब कभी पैंडेमिक सिचुएशंस आएगी, दिक्कतें आएंगी, वही आपको कोऑपरेट करेगा। और जब वही आपको कोऑपरेट करेगा तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपके सामने। क्या रहेगा? प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला ही सफलता की तरफ बहुत तेजी से मूव करता है। और आपने वही किया। जब सारी दुनिया एक मंदी का शिकार थी, सारी दुनिया एक टेंशन में थी, सारी दुनिया एक पैंडेमिक का मार झेल रही, तो ऐसे सिचुएशन में आपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया, ऐसे सिचुएशन में आपने प्रोजेक्ट्स खड़ा किया, ऐसे सिचुएशन में आपने मार्केट में कुछ नया किया। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कहा गया है ना कि सफल लोग, जीतने वाले लोग, आगे बढ़ने वाले लोग, वो कुछ बहुत अलग नहीं करते हैं, बस उसी चीज को अलग ढंग से करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बस आपके सिस्टम ने वही किया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं तो ऑलरेडी आपने झेली, आपने देखा मार्केट में आप किस तरीके से फेस किए। आप हमसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन उससे भी हम लोगों ने
बाहर बहुत मजबूती के साथ कार्य किया। आज लोग आपके सिस्टम को क्यों लाइक कर रहे हैं? सोचिए, क्या ऐसा खासियत है? क्योंकि आपके सिस्टम में खासियत ये है कि आप सोचो, विदाउट लाइबिलिटी, जो आज पहली चीज तो ये ना कि आप जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं ये सबकी जरूरत है, सबकी नीड्स है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबकी जरूरत की चीज आप दे रहे हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप द इन्वेस्टर्स ऑफ मिलेनियर्स की बहुत सारी बुकें हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे, या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे, आज के डेट में ना इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। हम लोग क्या ना स्टडी करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, तो आने वाले 5 साल 10 साल में मोमेंट क्या होने वाला है, किस दिशा में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो सबको देखते हुए प्लानिंग करते हैं हम लोग। आज के आपको पता है कि आज के 10 साल पहले जब हम लोगों ने प्लान किया, लोगों को सिस्टम डाइवर्सन के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग जो बदलाव हमने किया ना वो भी स्वीकार नहीं करते थे कि सर ये सब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आज उसी बदलाव का नतीजा है ना कि आप सबसे बेस्ट हैं। आप देखिए कि आपके सिस्टम के आगे आज मार्केट में दूर दूर तक है कोई कंपटीटर है कोई टक्कर में? इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपको ट्रस्ट है आपके काम के ऊपर। तो हमारे जितने भी संस्टी परिवार के लोग हैं, पुनः मैं उनको आभार प्रकट करूंगा कि वो लोग इतना प्यार, इतना विश्वास इस सिस्टम पे करते हैं कि आज दिन रात लगे हुए मेहनत कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। उनके जो ड्रीम्स है वो अचीव भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्रमोटर्स नए हैं, अभी इस परिवार के साथ उनका जुड़ा हुआ है और इस परिवार का हिस्सा बने, मैं उनका सभी का स्वागत करना चाहूँगा। और मैं उनको एक ही सूत्र बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, यहाँ एक ही सिद्धांत है, पहले करना है बाद में बोलना है। यहाँ आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि नहीं दिखावा। आज तक आपको भी पता है कि अप्रॉक्सीमेटली आज 14-15 साल से इंडस्ट्री वर्क कर रही है। आप कभी नहीं देखेंगे कंपनी ने कोई चीज़ को अनुरूप जो है दिखावा किया या कुछ बड़ी बड़ी बातें किया, या फिर ऐसा जो भी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं, एक्चुअल आप देखेंगे कंपनी ने वही बोला है, कंपनी ने वही कहा है जो आपकी कंपनी ने किया है। माय डियर फ्रेंड, यही ट्रस्ट है। और मैं सभी का आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने पूर्ण रूप से समर्पण भाव से आप इस सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप चल रहे हैं, आप विश्वास करते हैं, इसीलिए तो आप सफल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि एक्चुअली आपके पीछे आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर उस पर आप गौर करेंगे, आप ध्यान देंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे, क्या आसान नहीं लगता है कि आप अपने इस सिस्टम से अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरत है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप कर लेंगे? आप सोचिए कैसे कर लेंगे। इजी डूइंग, बहुत आसान है। आप सोचिए कि आज किसी गरीब व्यक्ति से आप मिलिए, हर इंसान का एक सपना है कि मेरे पास भी खुद का घर मकान हो, मेरे पास भी प्रॉपर्टी हो। लेकिन आज की जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस, इकोनॉमिकल चैलेंज है, क्या उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक मिडिल मैन, एक आम इंसान प्रॉपर्टी बना लेगा? मैंने कहा ना कि एक्चुअली लोग क्या करते हैं, लोग किस तरीके से सोचते हैं ना, उससे हटके, उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम ये मानते हैं ना कि देखिए, जिसके पास पैसा है, जो वेल्थ से मजबूत है, वो आपके पास क्यों आएगा?
अगर जो लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, उसके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का माइंडसेट है, वो आपके साथ व्यापार नहीं करेगा। नीड्स किसको है, जरूरत किसको है? माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस तो सभी करते हैं, बट मेरा मानना है ना कि स्वार्थ में परमार्थ। कुछ ऐसा काम करिए कि जहां आपको भी आर्थिक लाभ हो और आपके काम से दूसरे को भी लाभ पहुंचे और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए। माय डियर फ्रेंड, पैसे तो सभी को कमाना है। आज जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कंपनी ने आपको ब्लू हेवन प्रोजेक्ट दिया और आप देखेंगे कि अगर यही प्रोजेक्ट कंपनी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रोक देती और ऑन द स्पॉट उसको बना करके सेल करती, जो भी उसकी कीमत, अगर मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल की बात बताऊं तो कम से कम 25-30 लाख रुपए अगर 1 BHK फ्लैट की वैल्यू होती, कीमत होती, तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट लोग, कितने मध्य परिवार के लोग, कितने निम्न परिवार के लोग प्रॉपर्टी बना पाते? नहीं बना पाते। तो अल्टीमेटली हमारी अपनी एक सोच है कि नहीं, कमाना तो है, कंपनी को बिल्डअप करना है, मजबूत करना है, वेल्थ से मजबूत करना है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है ना कि समाज सेवा मेरा अपना सोच है। समाज सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पैसे दे दिए, लोगों को हेल्प कर दिए, ये समाज सेवा है, नहीं। समाज सेवा आपका जो बिजनेस है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, उससे आप कितने लोगों को जीवन उपार्जन करने की, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस से लोगों की जिंदगी में क्या बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो मेरा अपना मानना है कि नहीं, आज अगर आपके सिस्टम के माध्यम से हजारों लोगों का भी घर परिवार बसता है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समाज सेवा है। मुझे नहीं पता है कि देखिए, हम हमारे लिए, जैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई ठीक है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या सपोर्ट किया, देश ने क्या किया, ये सब चीजें मैं सोचता ही नहीं हूँ कि लोगों ने हमारे लिए क्या किया। मैं ये सोचता हूँ कि हमने लोगों के लिए क्या किया, हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं लोगों की लाइफ में, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक सवाल होता है ना कि सर 5,000 रुपए में आपने प्रॉपर्टी ला, हाउ टू बी पॉसिबल, क्यों, क्या जरूरी, बाकी कोई मार्केट में तो कोई नहीं दे रहा है, बट आप क्यों कर रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, यही तो फर्क है, यही फर्क है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप ध्यान दीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री जब 2014 में जियो कार्ड लेके आई थी, उसने 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, लेकिन अब सोचने वाले नेगेटिव भी सोचे, पॉजिटिव सोचे, जिसको जैसा सोच, लेकिन उसको अपना प्लानिंग करना था। सोचिए, ऐसा नहीं है कि जियो ने आपको फ्री में दिया, नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति तो ला ही दिया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो लाया। माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा मानना है कि इजी डूइंग, एक आम इंसान भी अपने जो जीवन में ड्रीम देखता है, सपना देखता है ना, वो हम पूरा कर सके। इसीलिए आज आप देखेंगे, मात्र सोचिए कि क्या संभव, अगर आप अपने बीते हुए जीवन को झांक करके देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई 2,000, 5,000 रुपए में आपको प्रॉपर्टी दिया है? सोचिए, आपकी कंपनी, आपका सिस्टम, यही सिस्टम है, मात्र 2,000 रुपए महीने में हमने लोगों को प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया।
ये आप सबका प्यार, ये आप सबका विश्वास है। आज सोचिए कि कम से कम वो गर्व से, कोई भी जो व्यक्ति बनाए वो गर्व से कह सकता है कि नहीं, हम भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो भी गुजरात जैसे टॉप स्टेट में, जहां अगर आप स्कोप की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, पूरे इंडिया में इसकी तुलना किसी स्टेट से नहीं की जा सकती। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से आप देखिए, बिजनेस प्रारूप से आप देखिए, सफलता के प्रारूप से देखिए, जितने बिजनेसमैन, जितने सफल लोग कहां से हैं? सब गुजरात से हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मैंने कहा ना, इन्वायरमेंट माय डियर फ्रेंड्स। आप कितने अच्छे हो, अगर आपको इन्वायरमेंट सही नहीं मिलेगा, प्लेस सही नहीं मिलेगा, तो भी आप विकास नहीं कर पाओगे। आज कितनी कंपनी, आप सोचो नॉर्थ इंडिया में, तमाम स्टेट में क्या नहीं चल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल तमाम तरीके का जो इन्वायरमेंट वहां का नेगेटिव है, उसकी वजह से भी कितनी कंपनी चली जाती है। तो सबसे बड़ा गर्व की बात है ना कि आपने प्लेस को सही चुना। कभी कभी हमारे सारे प्रमोटर बोला करते थे, सर ये प्रोजेक्ट हमारा बनारस में हो जाता, इलाहाबाद में हो जाता, लखनऊ में हो जाता, पटना में हो जाता, गया में हो जाता, औरंगाबाद में हो जाता, झारखंड में हो जाता। सभी लोग बहुत अच्छे से एडवाइस करते थे, वी आर एक्सेप्टेड। बट हम इस चीज को समझते थे कि बेस्ट इन्वायरमेंट कहां है। आज सोचिए कि जितनी तेजी से आपने ग्रो अप किया है, आपके सिस्टम में जितनी तेजी से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, उसका रीजन क्या है? एक सही वेल्थ, सही जगह, सही इन्वायरमेंट। माय डियर फ्रेंड, आप सही जगह हैं, आपके सिस्टम सही जगह है। इसीलिए मैंने कहा कि इतनी पैंडेमिक सिचुएशन से अगर आप बाहर निकले हैं और बहुत मजबूत होकर निकले, उसका कारण क्या है? बेस्ट इन्वायरमेंट आपने चूज किया था। और सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं गुजरात सूरत की, ये कोई आज की बात नहीं, आज कोई आया डेवलप कर दिया। ये सदियों से टॉप पे रहा है, सदियों से डेवलप किया हुआ स्टेट है। इसकी तुलना आप किसी स्टेट से कर ही नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, इस चीज को हम लोगों ने बहुत नजदीक से समझा। आज आप सोचिए कि अगर मैं सूरत की बात करूं, इसको मिनी इंडिया कहा जाता है। आप किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, उसके लोग यहां मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप किसी स्टेट, किसी अदर जगह की बात करते हैं, तो हर प्रांत के, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां नहीं मिलने वाले। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि अगर आप, बहुत सारे लोग जो आज ब्लू हेवन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करके अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं और वो सेल कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स। जाने वाले सोचिए, जहां पॉपुलेशन बढ़ेगा, जहां इंडस्ट्री बढ़ेगी, जहां कारखाने बढ़ेंगे, जहां वेलनेस होगा, वहीं तो विकास होगा। आज ऐसी कोई प्लांट, ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई कंपनी का नाम बता दीजिए जो गुजरात में ना हो। तो ये अगर मैं एक चीज और बताऊं कि अगर आप इसको जाके गूगल पे आप सर्च करेंगे, एशिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री कहीं पाई जाती है, वो गुजरात और भरूच जिले में पाई जाती है। सोचिए, तो क्या ये हम लोग के लिए गर्व की बात नहीं है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स कहाँ कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं? सोचो, जिसके बगल में भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, तो ऐसे रूट के पास आपका प्रोजेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए, आपके लिए गर्व की बात है। और एक चीज जानिए कि समय निकलने के बाद समय की वैल्यू नहीं रह जाती माय डियर फ्रेंड्स। समय निकलने के बाद, समय निकलने के बाद किसी चीज की वैल्यू नहीं रह जाती है, समय पे ही उस चीज की वैल्यू होती है। जैसे आज हम आप जिस दौर में मेहनत कर रहे हैं, अगर आज हम आप चाहें, एक एक प्रमोटर चाहे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा आर्थिक क्रांति ला सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपसे पूछता हूं,
अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा आपने अभी तक क्या किया है कि आने वाले 10-20 साल बाद आप करोड़ों के मालिक हैं? ऐसा आपने क्या किया है कि आने वाले 10-20 साल बाद जब आप रिटायर होंगे, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके पास 25-50 हजार रुपये महीना इनकम आएगी? ऐसा आपने क्या किया है कि आने वाले समय में आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करोड़ों का काम किए? कभी बैठ करके आप ईमानदारी से सोचिएगा, आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन ऐसा क्या किया आपने? आज इजी डूइंग, सोचिए, एक गरीब व्यक्ति अगर वो सब्जी भी बेच रहा होगा, एक आम इंसान वो लारी लगा रहा होगा, एक आम इंसान छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा होगा, फार्मर होगा, किसान होगा, व्हाटएवर, कोई भी 5,000 रुपये महीना भर करके अपने ड्रीम्स को सजा सकता है ना? आसान है? कोई कंपटीटर आपके मार्केट में दूर दूर तक दे रहा है कोई 5,000 रुपये महीने में प्रॉपर्टी? तो क्या हम लोगों के लिए गर्व की बात नहीं है? और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के जीवन तो बदल रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अपनी भी तो जीवन को बदलना है ना। तो मैं भी चाहूं तो मुझे भी तो जरूरत है ना एक बहुत बड़े वेल्थ की। मैं स्वयं भी अगर 5,000 रुपये महीना भर के मैं स्वयं के लिए भी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूं। अच्छा, एक सबसे बड़ी अहमियत चीज, कभी कभी लोग बोलते हैं ना सर कि मेरी इनकम तो बहुत कम है, हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे भर पाएंगे? माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही कड़वा सूत्र बताता हूँ। जीवन में अगर सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आप अपने खर्चे को बढ़ा दीजिए। जैसे आप खर्चे को बढ़ाएंगे ना, आपकी इनकम का जो प्रोसेस है, आपकी इनकम का जो तरीका है, उसमें ऑटोमेटिक बदलाव आएगा और आप ही करेंगे। ऑटोमेटिक आपका कार्य करने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। ये बहुत ही कड़वा सत्य है माय डियर फ्रेंड। जब भी जिंदगी में आप अपने आप को सहज महसूस करें ना, तो आप अपने खर्चे को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। लेकिन खर्चा मतलब अननेसेसरी, अनावश्यक नहीं। खर्चा मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट जहां कुछ बनने वाला है। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सपोज करिए कि आपको 4 व्हीलर खरीदनी है और आपके पास पैसे 2 से 2.5 लाख रुपए। अब आप ये सोच रहे हैं मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है, और आप 10 लाख रुपए की व्यवस्था के चक्कर में आप गाड़ी नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि 10 लाख करते करते पता लगा कुछ न कुछ समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और 10 लाख की गाड़ी आप नहीं खरीद पाए। अधिकतर आप देखेंगे लोगों को, 90% मैं लोगों की बात करता हूं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए डिपॉजिट करके वो गाड़ी ले लेते हैं और मंथली का वो 12-15 हजार, 20 हजार रुपए भरते हैं और उनके पास गाड़ी हो गई। सोचिए, एक इंसान पूरी व्यवस्था करने के बाद उस चीज को लेना चाहता है, और एक इंसान उस व्यवस्था का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर लेता है। जिंदगी जीने के तरीके, आप कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं? माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग सोचते हैं ना हम इकट्ठा कर लेंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे। नहीं इकट्ठा हो पाएगी। आपकी इकट्ठा करते करते तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं कितने लोगों को देखता हूं ना कि आज अपने कई सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन आज तक प्रॉपर्टी नहीं बना पाए। उसका रीजन क्या रहा? उसका रीजन यही रहा कि उन्होंने यही सोचा कि जब हम इकट्ठा कर लेंगे, मेरे पास पैसा हो जाएगा तो हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। आज नहीं बना पाए। और जो समझदार लोग हैं, उन्होंने उस चीज को समझा और तत्काल डिसीजन लिया, और वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचना नहीं है, करना है। जिंदगी इसी का नाम है, प्रेजेंट्स में रहना। आज जो आपके पास है ना वो बहुत खास है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द बेस्ट। आपके पास जो है ना वो इतना खास है कि आप इसमें बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सोचिए, पूरा मार्केट आपके लिए खाली है, दूर दूर तक कोई कंपटीटर नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है ना कि देखिए, जीवन बड़ा अनमोल है, इसे हमें समझना है। क्या लगता है कोई चीज आसान है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रमोटर्स लोग मिलते हैं, सर मार्केट में ऐसा है, मार्केट में ये है, मार्केट में वो है, मार्केट में इतनी दिक्कत है, मार्केट में ये समस्या है। माय डियर फ्रेंड, आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस समस्या पे है, इसलिए आपको समस्या दिख रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चीज आसान है? अगर कुछ लाइफ में आसान है तो आप मुझे बताइए, है कोई चीज आसान? एक किसान किसानी करता है, आसान है किसानी करना? एक इंसान बिजनेस करना, आसान है बिजनेस करना? एक इंसान मजदूरी करता है, क्या आसान है मजदूरी करना? आसान क्या है? इस लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है, उसे आसान बनाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज है, लाइफ फिक्स है। हमें इस धरती पे कितना रहना है, कितना समय अंतराल रहना है, ये फिक्स है। एक संभावना है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली मुझे तो इतने दिन रहना है। देखिए, बीच में एक क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन एक नेचुरल है, एक अंदेशा होता है कि नहीं इतने साल तक मुझे रहना है। और अगर आप गलत ट्रैक पे हो, क्या लगता है आपकी जीवन की जरूरत पूरी हो जाएगी? मैं डिफरेंट सीरियसली आप इस चीज को समझिए। जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। कितने लोग ना भटकाव में सब कुछ खो देते हैं, जीवन में जो चाहिए ना वो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सही ट्रैक पे नहीं है। डिफरेंट जो करना है ना 100% करो उसको, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। किस चीज का वेट एंड वॉच हम करें? कल समय बदलेगा, सरकारें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सब चीजें नहीं होने वाली माय डियर फ्रेंड। आपको सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में मैं देखूं ना, वो अपने जीवन से सीरियस, अपने लाइफ में सीरियस नहीं, अपने काम को लेकर के। आपका जो ट्रैक है, आप अपने जीवन में इससे बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन सीरियस नहीं है। जब आप सीरियस नहीं है तो जीवन में जो चाहिए वो हासिल नहीं होगा आपको। कभी कभी बहुत सारे नेटवर्क जब मिलते हैं, लोग मिलते हैं तो बोलते हैं, सर हमने लाइफ में जो चाहिए ना, जिस ड्रीम से हम आया था वो अचीव नहीं हुआ। आप क्यों सिस्टम को ज्वाइन करते हैं? अगर आप किसान हैं और आप हैप्पी हैं तो आप इस सिस्टम को नहीं ज्वाइन करते। आपने सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया? आपने इसलिए ज्वाइन किया, इससे हमको हमारे जीवन की जो जरूरत है ना, इससे हम पूरा करेंगे, इसलिए आपने ज्वाइन किया। ये तो पिक्चर क्लियर है कि आपने इसलिए ज्वाइन किया कि जीवन की जरूरत हम इसी सिस्टम से पूरा करेंगे। लेकिन इस सिस्टम में जैसे कार्य करना चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, जो बदलाव चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? तो अगर वो सारी चीजों का हम यूज करेंगे ना, यही सिस्टम आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत बड़ा है, हम कर लेंगे ये कभी संभव नहीं है। सफल वो ना कि कम समय में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है, वो इंपॉर्टेंस है। हो सकता है, लेकिन हम ये मान के बैठे कि अब इस धरती से मैं जाने वाला नहीं हूं, बहुत लंबी लाइफ लेके आया हूं, कर लेंगे, परसों करेंगे, अगले साल करेंगे, नरसों करेंगे, यही करते करते आज आप 30, 40, 50, 55 की एज तक आप पहुंच गए। और आप अपनी लाइफ में झांक करके देखिएगा आपने बनाया क्या।
माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में 100% जिस दिन आप समर्पण भाव से लग जाएंगे, बदलाव आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कभी सोचिए, शांति से बैठिए, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। आप किसी भी सिस्टम की बात करिएगा, उसमें 90% मोटिवेशन होता है, बट आपके सिस्टम में 90% एक्यूरेट रियलिटी है, 10% मोटिवेशन हो सकता है। ये फर्क है, ये फर्क है। मैं आपसे पूछता हूं, 90% रियलिटी इसलिए है, क्यों? इसको आइए हम समझते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एडवाइजर, तमाम लोगों से जब हम मिलते हैं ना, वो आज यही समझाते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे ट्रैक पे हो, आप ऐसे बिजनेस पे हो जो दुनिया का सबसे बड़ा नायाब है, नायाब। अगर आप दुबई की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, दुबई एक रेतीला बंजर जगह थी, जहां से तेल हुआ करते थे, खजूर हुआ करते, भाई कोई बिजनेस नहीं था। लेकिन एक सोच ने एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। उस रेत में भी उसने डायमंड खिला दिया। सोचिए क्या किया उसने, प्लान किया, एक विजनरी प्लान। आज उसी मरुस्थल में, उसी रेतीली जमीन में उसने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया कि आज एक एक ऑफिस, एक एक इमारत की कीमत कई कई करोड़ रुपया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर गगनचुंबी इमारत देखना है तो आप दुबई में देखिए, क्या नहीं पॉसिबल है। सोच आपके जीवन में क्रांति लाती है, सोच आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। और अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं ना, तो इधर उधर का देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत कम समय है। और इसी कम समय में हमें क्या करना है? अपनी लाइफ की हिस्ट्री को क्रिएट करना है, एक सफलता के मोमेंट पे जाना है। वेयर इज द रिस्क? लोग रिस्क की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं जीवन में बहुत रिस्क लिया हूं, मुझे रिस्क नहीं लेना है। माय डियर फ्रेंड, आपके बिजनेस और आपके सिस्टम में कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क मतलब, रिस्क दो प्रकार का होता है, लवली रिस्क, डेंजरस रिस्क। डेंजरस रिस्क का मतलब होता है कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल कुछ अनहोनी हो सकती है, आप कोई गलत चीज का व्यापार कर रहे हैं, आप चरस बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। इट इज द डेंजरस रिस्क। ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, ये है डेंजरस रिस्क। माय वर्क इज द लवली रिस्क। लवली रिस्क क्या होता है? जिसमें जीवन हो। जैसे कहावत है माय डियर फ्रेंड्स, कि शादी एक ऐसी लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। बड़े रीजन, इट्स द लवली रिस्क। जैसे आप शादी करते हैं, वो भी एक रिस्क है, बट कौन सा रिस्क है? लवली रिस्क है। उस रिस्क में 90% गारंटी है कि आपका आने वाला कल बसा हुआ है, आपकी जनरेशन है, आपका भविष्य है। उसमें 10% रिस्क इस बात का होता है कि कोई पार्टनर किसी को छोड़ के चला गया, 10%, लेकिन 90% आपका फ्यूचर है। इट इज द लवली रिस्क। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, इसको आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अधिकतर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको उनके पास सामने से रिस्क दिखता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछता हूं कि जीवन ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मैं बात करूं तो, और जहां रिस्क है वहीं इश्क है, वहीं सफलता है।
लेकिन रिस्क किस प्रकार का, मैंने कहा ना कि डेंजरस रिस्क या लवली रिस्क। तो आपका बिजनेस है कि इट इज द लवली रिस्क। किसी एंगल से आप सोचिए, अगर आप प्रोजेक्ट्स किसी को सेल करते हैं और वो प्रोजेक्ट नहीं ले पाता है, किसी कारण में कुछ समस्या आ जाती है, उसका पूरा पैसा सेफ है, समय खत्म होगा, पूरा पैसा उसे रिफंड मिल जाएगा, पहला सिक्योरिटी। दूसरी चीज, अगर वो पैसा नहीं भर पाता है तो लास्ट में उसके पास लोन का ऑप्शन है, बैंक से प्राइवेट लोन करा करके भी प्रॉपर्टी बना सकता, माय डियर फ्रेंड्स। तीसरी चीज, अगर उसने प्रॉपर्टी बना दिया, क्या कोई उस प्रॉपर्टी को कोई चोर चुरा सकता है, कोई लेके जा सकता है, कुछ हो सकता है? सोचिए। दूसरी चीज कि आज मैंने कहा कि जब हम बड़े बड़े एडवाइजर तमाम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तो उन्होंने यही बताया कि माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस का कॉन्सेप्ट, बिजनेस का मोमेंट पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है और आपका बिजनेस बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छी चीज आपने चूज किया है कि आप वो चीज लोगों को दे रहे हैं जो हमेशा, आज नहीं, आने वाले शताब्दी, 1000 साल बाद भी इसकी रिक्वायरमेंट, लोगों की नीड्स रहेगी। सोचिए पहले कि आपके दादा के पास 10 बीघा था, उनके 2 बच्चे हुए, 5 हुआ, 2 बच्चे के 4 बच्चे हुए, धीरे धीरे टुकड़ों में हो गए। आज घर बनाने के पास लोगों के पास जमीनें नहीं है। आज गांव में आप देखिए 50% लोग शहर में बस रहे हैं, नहीं है रोजगार, उनको जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, कोई शौक में नहीं जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो जहां पॉपुलेशन बढ़ेगा, जहां लोग बढ़ेंगे, जहां सिटी का ग्रोथ होगा, वहां सोचिए कि ऑटोमेटिक आपकी इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। सोचिए आप क्या सेल कर रहे हैं, है ना अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अभी कुछ दिन पहले एक प्रमोटर से बातचीत हुई, बोले सर ऐसा मैं क्या करूं कि मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊं 5 से 6 साल में, क्या है अपॉर्चुनिटी, ऐसा किस तरीके से काम करूं। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपको करोड़ों की जरूरत है या नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है, इसीलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे बने करोड़ के मालिक, तो माय डियर फ्रेंड, जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे का कोई मोल नहीं है। और जिस दिन आपके जीवन में क्यों क्लियर हो जाएगा ना, आप कुछ भी कर जाओगे। पहला नंबर जो ट्रस्ट की बात आती है, जो बात रिस्क की आती है, पहले इसको क्लियर कर लीजिए आप। मैं लोगों को यही कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि 2 दिन 4 दिन महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, पहले समझ लो। लेकिन जब समझ लो ना, फिर पीछे मुड़ मुड़ के मत देखना, क्योंकि विश्व के महान सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा है ना कि पीछे मुड़ मुड़ करके देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। एक शेर जब दौड़ता है ना अपने टारगेट के पीछे, पीछे मुड़ मुड़ करके कभी नहीं देखता है। सोचिए, एक शेर से ज्यादा स्पीड एक हिरन की होती है, लेकिन हिरन का शिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि हर बार वो पीछे मुड़ करके देखता है कि शेर कहां तक पहुंचा, शेर कहां तक पहुंचा, इसलिए उसका शिकार हो जाता है। अगर उसका टारगेट सिर्फ भागने पे है ना, तो शेर की औकात नहीं है कि हिरन को पकड़ लेता। माय डियर फ्रेंड, आपके जीवन में ना क्यों क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा सर ऐसी कैसी बात है। हम कहा बिल्कुल 100% बात है कि आपके जीवन में क्यों क्लियर नहीं है, कैसे करना, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि जीवन में क्यों क्लियर है, या कैसे कैसे नीड्स है, या क्यों की नीड्स है, इंपॉर्टेंस क्या है। अगर एक लाइव एग्जांपल मैं आप दूंगा, आपको मैं बोलूं कि माय डियर फ्रेंड, जहां पे भी इस समय आप हैं, मुझे लाइव देख रहे हैं, वहां से अभी आपको मुंबई जाना है। कैसे जाना मैं आपको बता देता हूं।
आप घर से निकलिए, ऑटो पकड़िए, बस पकड़िए, रेलवे स्टेशन जाइए, टिकट हो कि ना हो आप चालू टिकट लीजिए, ट्रेन में घुस जाइए, टीटी के साथ बात करिए, हो सकता है सीट मिल जाए, नहीं भी मिले तो भी आप मुंबई पहुंच सकते हैं। मैं आपको सारा डायरेक्शन बता दिया कैसे जाना है। आप जाएंगे? आप जाएंगे? आप हमसे सवाल करेंगे कि सर क्यों जाएं? कैसे जाना मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जाएं? अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं तो मैं बोल रहा हूं आप जाइए। नहीं जाएंगे, आप हमसे सवाल करेंगे क्यों जाएं। लेकिन अगर मैं आपको हकीकत बता दूं कि आपकी फैमिली का मेंबर मुंबई के फेमस इस हॉस्पिटल में दम तोड़ने वाला है, लास्ट पोजीशन पे है, और वो आपको देखना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, आप हमसे पूछेंगे कि सर कैसे जाएं? दुनिया के बच्चे को पता है कि कैसे जाना है। आप ये भी नहीं देखेंगे कि मेरे पास कपड़ा है, धुला है, साफ है, नहीं है, क्या प्लानिंग करना नहीं करना, कुछ नहीं देखेंगे आप, क्योंकि आपका क्यों बहुत क्लियर हो गया कि अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो मुलाकात नहीं होगी, वो प्राण त्याग देगा। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस क्यों हो गया माय डियर फ्रेंड्स। कैसे का कोई मोल नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में आप घर से निकल जाएंगे क्योंकि आपको क्यों क्लियर है और आप वहां पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके मेरी लाइफ में अगर क्यों क्लियर हो जाए तो कैसे करना इट इज नॉट इंपॉर्टेंस, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि क्यों क्लियर है। बट कैसे को तो अगर आप थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, इट इज योर स्मार्टनेस, इट इज योर स्मार्टनेस कि आप उस क्यों को और बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कैसे का आपने थोड़ा नॉलेज ले लिया। लेकिन आप कितने भी पढ़े लिखे नहीं है, अज्ञानी है, कोई ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज नहीं है ना, तो भी आप अपने जीवन में सफलता अर्जित कर लेंगे, क्योंकि आपका क्यों क्लियर है। जैसे लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, ये सब आपकी अवेयरनेस है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आप बाई स्पीडली जो काम 10 साल में हो सकता वो काम आप 5 साल में कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस को बोल्ड किया, बढ़ाया। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए आपका जो सिस्टम है, क्या 6 साल में करोड़ों का मालिक आपको नहीं बना दे रहा है? बिल्कुल इजी वे में बना दे रहा है। सोचिए, क्या कोई बहुत बड़ा टारगेट, कोई बहुत बड़ा मिशन दे दिया कंपनी ने? आज एक टीचर बनने के लिए आप सोचो कि एक टीचर की सैलरी अगर प्राइमरी में होगा तो कुछ 40-50 हजार रुपया अप्रोक्सीमेटली होगा। साल का कितना हुआ? 5-6 लाख रुपया हुआ। वो 20 साल 30 साल अगर नौकरी करेगा तब कितना कमाएगा? आप सोचिए, 1-1.5 करोड़ रुपया कमाता है 20 से 30 साल में। यानी साल का अगर हम 6 लाख पकड़े, 10 साल में कितना? 60 लाख कमाया ना। सोचो, वो अपनी लाइफ में 1 से 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कमाएगा पूरी लाइफ में। माय डियर फ्रेंड्स, बट आप सोचो, लेकिन उसके लिए कितनी तैयारी, कितनी तपस्या, और आप तपस्या नहीं करना चाहते, आप तैयारी नहीं करना चाहते, आप करोड़ों कमाना चाहते हैं। आपकी जिंदगी बड़ा है, आपकी जिंदगी बड़ी है या आपका टारगेट? सोचिए, अगर 100 के टारगेट को आप मिशन बना लेते हैं, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। 100 फ्लैट क्या है? कुछ है क्या? कोई बहुत बड़ी चीज है? सोचिए, 100 फ्लैट पे, वो भी बहुत वेट नहीं करना है। 10 साल 15 साल की बात हम नहीं कर रहे, मात्र इवन 6 साल के लिए अगर आप आज मिशन पर लग जाते हैं और 100 फ्लैट का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो सोचो करोड़ों रुपया इनकम प्लस फॉर्च्यूनर गाड़ी जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लाख रुपया खाती है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये कोई मैजिक है? ये कोई मोटिवेशन है? इट इज द कैलकुलेशन।
ये कोई आपको ड्रीम नहीं दिखा रहा है, इट इज द रियलिटी। तो जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना है वो पूछने की जरूरत नहीं है, आप कर जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जीवन में ना क्यों पहले आप क्लियर करिए कि आप इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किए हो, आपके जीवन का क्यों क्या है, पहले उसको क्लियर करना माय डियर फ्रेंड्स। और जिस दिन आप ये क्लियर कर लेंगे आप एक सफलता के मुकाम पे होंगे। तो आज के इस लाइव प्रोग्राम में बस आज का जो सूत्र मुझे यही समझ में आया कि अपने जीवन में अगर हम क्यों क्लियर कर लें तो वास्तव में बहुत बड़ी क्रांति आ जाए। और हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग लाइव हैं अपने क्यों को जरूर क्लियर करेंगे। जिंदगी है, चलती रहेगी, जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी दौड़ने का नाम है माय डियर फ्रेंड्स। कछुआ खरगोश की कहानी सभी सुनते हैं। कछुआ बेवकूफ नहीं था, खरगोश बेवकूफ नहीं था, दोनों अपने आप में हुनर वाले थे। कछुआ इसलिए जीता क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी थी, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, ये आपकी बेवकूफी है। कछुआ धीरे धीरे नहीं चल रहा था, उसके पास जितनी ताकत थी वो पूरा 100% अपनी ताकत से चल रहा था, लेकिन कंटिन्यूटी चल रहा था। क्या कभी खरगोश को पीछा कर पाता, उसको हरा पाता कछुआ? कभी नहीं। लेकिन खरगोश की गलती ये थी कि वो कंटिन्यूटी नहीं रखा, सो गया। मंजिल मिलने से पहले अगर आप सो जाते हो तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, उस कहानी से दो चीज मिलती है, पहली लगातार, और दूसरी आपके अंदर जितनी ताकत है ना उसको 100% यूज कर लो। अरे कछुआ को, खरगोश को सोना ही था ना, तो सही समय सही मंजिल पे पहुंच करके फिर सोता। अरे कछुआ 1 नहीं 2 महीने में पहुंचता अपनी मंजिल में, क्या फर्क पड़ता, क्योंकि वो तो मंजिल अचीव कर चुका। माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, जब तक ना मिले तब तक सोना मत, जब तक ना मिले ना तब तक सोना मत। फिर आप देखो इतिहास बदल दो। इसीलिए आपने देखा होगा दशरथ माजी ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स। और यही सोच, यही विचार उन्होंने, सोचिए कितने फीट और कितने लंबे मीटर पहाड़ को तोड़ करके उन्होंने रास्ता बना दिया, क्योंकि जीवन का क्यों क्लियर था माय डियर फ्रेंड्स। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड्स। और कंपनी आपके बीच में एक नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने जा रही, जिसका नाम है मगध रेसिडेंसी माय डियर फ्रेंड्स। एक नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और हो सकेगा कि हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे इस प्रोजेक्ट्स में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू इस लाइव प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। Sunlord Business Limited. Trained by Power of Education. Led by Services Group. Designed by SRIL Group. Media partner अपना भारत देश. Management and management. Development supporting team.
Sunlord Business Limited.